नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 10 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के 5वें अध्याय लोकतंत्र के परिणाम से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 10 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 का अध्ययन लोकतंत्र के परिणाम। प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक राजनीति के भाग 2 का अध्याय करते हुए आज हम अपने पाठ्यक्रम के अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे। अपने अध्ययन के दौरान हमने लोकतंत्र की परिभाषा, विशेषताएं और उसकी विकास यात्रा को देखा। हमने अध्ययन किया कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। दोस्तों, जब हम लोक शासन की अन्य व्यवस्था कहते हैं तो इसका मतलब होता है राजतंत्र और तानाशाही सरकार या ऐसी सरकारें जो लोकतांत्रिक तो बोलती हैं अपने आप को, परंतु वहाँ लोकतंत्र की वे विशेषताएं मौजूद नहीं है जो वास्तव में भारत जैसे लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं। अब कौन सी ये विशेषताएं हैं, देखते हैं। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, अर्थात यहाँ पर सभी नागरिकों को समान माना जाता है। राजनीति के मामले में कम से कम चुनाव में वोट देने की जब बारी आती है तो सबको समान माना जाता है, चाहे उनके बीच आपसी अंतर कितने ही बड़े हों। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना हो, गरीब हो अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, स्त्री हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, लंबा हो या छोटा हो, ये सारे व्यक्तिगत मामले धूमिल हो जाते हैं। जब वोट देने की बारी आती है राजनीति के हिसाब से तो देश के सभी नागरिकों को समान माना जाता है, बशर्ते कि वे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हों और देश में जो मतदाता सूची होती है उसमें उनका नाम दर्ज हो चुका हो। दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा, अर्थात जो लोकतंत्र है वो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। यह लोगों को मौका देता है कि वे स्वयं सक्रिय रूप से अपने शासन को चुने। इससे लोगों की गरिमा का विकास होता है, क्योंकि जो शासन उनके लिए अच्छे अवसरों का निर्माण कर सकता है, उन्हें ऐसे मुद्दों पर सरकार बनाने के लिए सक्रिय कर सकता है जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते हैं। तो इससे लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। अगला है इससे फैसलों में बेहतरी आती है, अर्थात जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके ऊपर शासन करेंगे तो शासन फैसले तो अपने आप योग्य होंगे, क्योंकि जनता उन्हीं लोगों को अपना वोट देती है जो वास्तव में उनके मुद्दों को उठाता है। अगला है टकरावों को टालने या संभालने का तरीका देता है। अगर हम देखते हैं कि यदि सरकार के अंतर्गत कोई फैसला ऐसा होता है कि उससे विरोध उत्पन्न होने लगता है तो सबसे पहले तो संसद के अंदर ही या विधानसभा के अंदर ही उसके ऊपर पर्याप्त चर्चा की जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बमुश्किल पास हो भी जाता है जो जनता को स्वीकार्य नहीं है तो जनता के पास ये हक होता है कि जनता उसका विरोध कर सके। उदाहरण के लिए हम कृषि कानून को देख सकते हैं कि कृषि कानून मोदी सरकार के द्वारा पास किया गया, लेकिन जब किसानों को लगा कि ये कानून उनके हित में नहीं है तो उन्होंने लंबे समय तक इसका विरोध किया और अंततः मोदी सरकार के द्वारा इस कानून को वापस ले लिया गया। इस प्रकार ये टकरावों को कम करता है या संभालने का प्रयास भी करता है। अगला है इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, अर्थात अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी गलत सरकार का निर्माण कर दिया है तो ऐसा नहीं है राजतंत्र की तरह कि वो जब तक राजा नहीं मरेगा तब तक ये शासन रहेगा, बल्कि लोगों के पास 5 साल के बाद फिर से मौका आता है कि वो अपनी गलती सुधार सके। अब वोट देकर वो किसी नए व्यक्ति और नई पार्टी की सरकार को बना सके, अपनी गलती को सुधार सके। तो प्यारे बच्चों, ये लोकतंत्र की गुण है जो हमें बताते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से अलग क्यों है और बेहतर क्यों है। ये वर्कशीट थी जिसका अध्ययन हमने किया। अब इस वर्कशीट के आधार पर 2 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ये जवाब है और कैसे हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि हम इन सवालों के जवाबों को कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करें। और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति को राजतंत्र तथा तानाशाही शासनों के विपरीत यह मौका प्रदान करता है कि वे अपने विवेक के अनुसार अच्छे शासक का चुनाव कर सकें। यह व्यक्ति को चुनने का मौका देता है। इस प्रकार एकमात्र लोकतंत्र ही व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करता है। अगला सवाल है
जो कि अंतिम सवाल है इस वर्कशीट का कि अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लेकर बताइए कि लोकतंत्र शासन की अन्य प्रणाली से किस प्रकार बेहतर है। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में मुख्य रूप से 3 प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं: राजशाही, तानाशाही तथा लोकतंत्र। इन तीनों शासनों में एकमात्र लोकतंत्र ही वह शासन है जो आम जनता को अपना शासन स्वयं चुनने का मौका देता है और साथ ही यह आम लोगों को पर्याप्त अधिकार भी देता है, जबकि राजतंत्र तथा तानाशाही में इसका अभाव है। अर्थात लोकतांत्रिक शासन एकमात्र ऐसा शासन है जो लोगों को अधिकार भी देता है। अधिकार देने का मतलब ये है कि लोगों को हक देता है कि वो अपने हक के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सके, जबकि राजतंत्र और तानाशाही में इसका अभाव होता है। वहाँ अधिकारों का अभाव होता है और लोगों के सिर्फ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन उनको करना होता है, जबकि लोकतांत्रिक शासन लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य और कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार भी प्रदान करता है। ये लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता लोकतांत्रिक शासन को राजतंत्र और तानाशाही से बिल्कुल अलग करती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 की 10 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।